थ्री गॉर्जेस बांध, यह नाम आप सभी ने सुना होगा। अगर नहीं सुना है, एक बार जाकर आप सोशल मीडिया, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, आपको समझ में आएगा कि यह वह बांध है जिसके बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है। यह बांध कहाँ है, क्यों है और किस लिए है, मैं इस वीडियो के बाद आपको पूरी कहानी बताता हूं, जो संक्षिप्त होगा। और पुनः मैं वैशाली, हाजीपुर और भारत के परिस्थितियों पर लेकर आपको बिचाऊंगा। पहले यह बांध की छोटी सी तस्वीर देख लीजिए, वीडियो देख लीजिए। यह वीडियो जो आपने देखा, यह चीन में है और हुबेई प्रांत है, उसमें बना हुआ यह बांध है। एक नदी है, उस नदी के विशाल स्वरूप के कारण, यानी बाढ़ के कारण लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग 1954 में डेथ कर गए थे, 1954 में। उसके बाद चीन ने अपनी प्रक्रिया बदली, अपनी सोच बदली और उसने एक ऐसा बांध बना दिया जो पूरे पृथ्वी की गति को डिस्टर्ब कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन ने इतना बड़ा बांध बना दिया कि पृथ्वी की गति को धीमे कर दिया है। और नासा का, वैज्ञानिकों का कहना है कि 2029 तक आपके जीवन से, यानी कि एक दिन में से 24 घंटे में से जो कुछ सेकंड होते हैं, उस सेकंड में से 1 सेकंड गायब हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि चीन ने बांध के कारण पूरी पृथ्वी की गति को एक दिन में सेकंड को गायब करने का, और अभी भी कई सेकंड के कुछ हिस्से, लगभग सेकंड का 25 से 30% हिस्सा अभी भी गायब है। यानी पृथ्वी की गति, हमारी जो गति है 24 घंटे में, सेकंड का 25% या 30% हिस्सा अभी भी डेली बेसिस पे गायब हो चुका है। सन 2012 में वो बनकर तैयार हुआ, लगभग 13 साल का सफर तय कर चुका है और आज चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध लेकर बैठा हुआ है। और हम जो कि भारत के लोग हैं, विश्व गुरु बनने के चक्कर में है, तो हमारी क्या दशा है, सो देख लीजिए। कुछ वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस स्तर पे बाढ़ का पानी सभी प्रकार के पुलों पे घरों को तबाह करती जा रही है। पानी का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। गांव से लेकर शहरों में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसका कारण है बांधों का सही रूप से न बांध पाना, साथ ही साथ उसके गाद को न निकालना समय के साथ। इसी के कारण अब शहरों में भी ये जो दशा देख रहे हैं, यह सामान्य स्थिति हो गई है, जिसमें किसी भी प्रकार से राजनेताओं को न शर्म है और न ही कोई निर्लज्जता का उनके चेहरे पे नज़र आती है। तो धीरे धीरे समाज जो बनता जा रहा है, उसको देखकर ये गंभीरता देखिए कि बांध कैसे टूट जाता है, जल स्तर किस प्रकार से गाँव में गंगा का, गंडक का किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। और देखिए किस प्रकार से नदियों में घर समा रहे हैं, धीरे धीरे यह सब भी चला जाएगा। तो इन परिस्थितियों से हमें निकलने की ज़रूरत है ताकि समाज और देश को बचाया जा सके। भारत में बाढ़ राजनीतिक गलियारों के लिए अवसर है। मैं मनीष, आज बाढ़ पे बात करते हैं। बाढ़ क्यों आता है? बाढ़ इसलिए आता है क्योंकि भारत के राजनीतिक सोच बहुत ही निम्न स्तर का है। क्योंकि भारत के सदनों में बैठने वाले लोग प्रथम व्यक्ति से लेकर के उनके सदन के सामान्य सदस्य तक 99% चोर और बेईमान है।
और जो 1% के आसपास कुछ बच जाते हैं, कुछ कर सकने वाली स्थिति, वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि सत्ता उनके हाथों में नहीं होती है। और वो चाह करके भी अगर सत्ता के साथ भी बैठे हो तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो ऐसे लोगों की जरूरत न समाज को है और राजनीतिक गलियारों को तो है ही नहीं, क्योंकि समाज अच्छे लोगों को चुनकर सदन भेजती नहीं है। और जितने भी बेईमान और गुंडे और जिनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मर्डर, हत्या, बलात्कार के केसेस होते हैं, बेईमान होते हैं, घोटालेबाज होते हैं, उनको सदन भेजने में जनता भी जाति पाति और धर्म के आधार पर भेजकर अपनी पीठ थपथपाती है। और इसका खामियाजा जब साल के 2-3 महीने झेलती है तब उसको समझ में आता है कि हमें क्या चाहिए था और क्या मिल रहा है। मिलता है क्या? मिलता है तो मिलता है एक सामूहिक किचन, जहां पे आप बाढ़ में अपने घर जब नदियों में बह जाते हैं तो आपको मिलता है किचन, जहां पे सामूहिक किचन में आपको भोजन मिल जाता है, एक टेंट मिल जाता है जहां पे आप अपने बीवी बच्चों के साथ, माता पिता के साथ रहते हैं। आपको मिल जाता है ऐसी व्यवस्था जहां पे आपके लिए सांस लेने लायक जीवन सुपुर्द कर दी जाती है, ताकि आप उस चार दीवारी के अंदर, और चार दीवारी कहा कैसे कहें, चार दीवारी कहना गलत होगा क्योंकि टेंट के अंदर आपकी जिंदगी आपके कुकर्मों और कर्मों का परिणाम होता है। मैं ईश्वर के शब्दों में नहीं कह रहा हूं कि कुकर्म और कर्म, कुकर्म इस मामले में कह रहा हूं कि जब आप मतदान करते हैं तो आप ऐसे लोगों को चुनते हैं जो बेईमान हैं, बलात्कारी हैं, गुंडे हैं, जिनके सर पे न जाने कितने घोटालों का आरोप है। वैसे लोगों को आप सदन में चुन के भेजते हैं। समाज ऐसे लोगों को चयनित करता है जिनके पास 10-20 बॉडीगार्ड हो, 2-4 पिस्टल और राइफल उनके साथ घूमता हो, वैसे लोगों को लोग चयनित करके भेजते हैं। तब तो आपको बाढ़ जैसी सामान्य स्थिति में बाढ़ आपदा कभी नहीं है। यह एक खुशहाल व्यवस्था लेकर के आती है। पानी है वो बाढ़ का स्वरूप हम बनाते हैं। आप इतिहास के कई पन्नों में जाएंगे तो सामान्य रूप से मैं हाजीपुर की ही परिस्थिति में बात कर लूं, गंगा और गंडक का क्षेत्र है, यहाँ कई नदियों का संगम स्थान रहा है। एक समय था जब 7 नदियों का संगम स्थान था, फिर 5 नदियों का हुआ और आज भी 3 नदियों का संगम स्थान है यह। फिर भी परिस्थितियां क्यों बदली, नदियों ने रास्ता क्यों बदला? इसलिए बदला कि हमारे शासकों ने समय समय पे उसकी सफाई नहीं की, यानी नदी नालों की सफाई, नहरों की सफाई, उससे के सफाई के साथ उसमें पड़े गाद, बालू, ऐसी व्यवस्थाओं को साफ कर किनारे पे रखना, उसकी व्यवस्था करनी। आज नेशनल हाईवे बन रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ रहा है, सरकारें अपनी पीठ थपथपा रही हैं, लेकिन उसमें जो मिट्टी यूज कर रहा है सड़कों को बनाने में, वो कहाँ से ला रहे हैं? वो खेती के जमीन से मिट्टी काटती है और सड़कों पे डालती है। अगर सही तरीके से काम हो तो वो काम एक व्यवस्थित तरीके से नदियों के से जो गाद निकलता है उससे निकाल कर समय पे उसको रख कर, ताकि समय आने पे उसको हम यूज कर सके। ऐसी परिस्थितियों को बनाए रखने के लिए हम आपको कुछ बाढ़ की तस्वीरों से रूबरू कराते हैं कि क्यों आप ऐसी परिस्थितियों में आगे फंसे हुए हैं जो आप झेल रहे हैं। मैंने कुछ वीडियो संकलित किया है सोशल मीडिया प्लस कई जगहों से, कई लोगों से हमने उस वीडियो को मंगाया है, थोड़ा सा आप देख लीजिए ताकि आपका भी भ्रम टूट जाए। अब कुछ तस्वीर जो आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये कई जगहों का है। ये हाजीपुर से बाहर की तस्वीर है, प्लस अब हम हाजीपुर के प्रमुख सड़क, यह नगर परिषद हाजीपुर कार्यालय से है और हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने यह वीडियो शेयर किया। इनके वॉइस को मैंने बंद किया है इसलिए कि वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ बात रखनी आवश्यक है। यह वीडियो नगर परिषद
हाजीपुर से लेकर कारगिल चौक तक का है, जिसे नवनिर्मित सड़क कहा गया है। यह महज एक सप्ताह पहले नगर परिषद के सभापति और विधायक हाजीपुर के द्वारा शिलान्यास किया गया था, उद्घाटन किया गया था नवनिर्मित सड़क का। शिलान्यास कहना गलत होगा, उद्घाटन किया था नवनिर्मित सड़कों का। कितनी खूबसूरत सड़कें बनी हैं वो आपको दृश्य में दिखाई देगा। एक सप्ताह भी नहीं हुआ होगा, आप उनके पोस्ट को जा कर के देखेंगे। कारगिल चौक से नगर परिषद तक नवनिर्मित सड़क का उन्होंने निर्माण किया था, जिसका उन्होंने उद्घाटन किया था। आज भी उनके पट्टी जो उद्घाटन की है वो इसी कॉर्नर पे लगी हुई है। और यह हम लोग कारगिल चौक पहुंच गए हैं और कारगिल चौक से अब ये पासवान चौक की तरफ का सड़क है। गाड़ी जो 4 पहिया आ रहा है उसका स्थिति देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा का पूरा ये सड़क है, लेकिन यह नदी दिख रहा है। किस परिस्थिति में लोग चल रहे हैं वह आपको इस वीडियो में समझ में आ रहा होगा। रिक्शा वाले कैसे लोगों को लेकर के जा रहे हैं इस गटर से, या कहा जाए कि नालों से। इसे सड़क कहना तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। लोग कब कहाँ किस परिस्थिति में गिर जाए, मर जाए, धंस जाए, इसकी कल्पना यहाँ की जा सकती है। यह सामान्य बात है। आप इन सभी जगहों को हाजीपुर के लोग बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। ये पासवान चौक की ओर हम जा रहे हैं और यह तस्वीर, यह वीडियो यह बतलाती है कि किस परिस्थिति में हाजीपुर को लाकर खड़ा कर दिया गया है कि आने वाला कल किसी भी आज के वर्तमान परिस्थिति में जो लोग हाजीपुर में रह रहे हैं वो ऐसे जनप्रतिनिधियों को चुने हैं जिन्होंने इस हाजीपुर शहर को, नगर क्षेत्र को बर्बाद कर दिया। 25 साल से भाजपा की सरकार है हाजीपुर शहर में। हाजीपुर के विधायक भाजपा से हैं और नगर परिषद को समर्थन देकर नगर परिषद के सभापति को भी भाजपा में ज्वाइन कराया है और उसके साथ सभी का मिली भगत होकर के भाजपा पूर्ण रूपेण हाजीपुर में डकैती एवं लूट का उद्योग लगातार चला रही है। तो हाजीपुर की जनता को समझने और संभलने की जरूरत है। अब नहीं संभले तो कभी नहीं। बिहार की कई तस्वीरें देख ली, समझ में आ गया होगा कि हम कैसे हैं। हमने वीडियो के शुरू में आपको चीन की एक बांध की जानकारी छोटी सी दी है। इस पे मैं एक नया एपिसोड अपने त्रिभुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन यानी त्रिभुत शोध एवं विकास प्रतिष्ठान के माध्यम से उसके यूट्यूब चैनल त्रिभुक्ति मैं शुरू करने जा रहा हूं। त्रिभुक्ति के माध्यम से मैं पूरा एक एपिसोड इस पर बनाऊंगा ताकि आप सभी को विशेष जानकारी मिल सके। साथ ही साथ मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए त्रिभुत शोध संस्थान क्या करेगी वो भी आपको समय के साथ बता दिया जाएगा, ताकि समाज में रेगुलेशन लाने की जिम्मेवारी हर उस नागरिक का है जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं। उस समाज की व्यवस्था बनाने की जिम्मेवारी आप सबकी है, हमारी है। नेताओं के भरोसे पर रहना बंद करिए और अच्छे नेताओं को चुनने का प्रयास करिए। तो हाजीपुर की जो दशा है वो कम नहीं है, जिसके कारण हम सभी लोग बर्बाद हो रहे हैं। तो आप सभी से आगे फिर मुलाकात होगी और इसी के साथ कहना है कि बांध को लेकर गंभीर होइए। गाद की सफाई नहीं होगी तो आने वाला कल हमारा, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम भूभाग नहीं छोड़कर जाएंगे। खाता खतियान आपका खत्म हो जाएगा। तो फिर इस पे एक विशेष रिपोर्ट में बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।